डॉक्टर अम्बेडकर इस कीर्तन से समझ में नहीं आएगा। फोटो लगाने से डॉक्टर अम्बेडकर समझ में नहीं आएगा। फूल माला चढ़ाने से डॉक्टर अम्बेडकर समझ नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन कोई जादू टोना नहीं है, गंदा ताबीज नहीं है कि लोग गले में डाल दो और आ गया। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने से समझ में आएगा। अम्बेडकर कुर्सियों में और मेजों में और मंचों में दिखता है, लेकिन घरों में जो लोगों के बच्चों के खून में दिखना चाहिए, बच्चों के विचार में दिखना चाहिए, उन लड़का लड़कियों को देखना चाहिए, उनके परिवार में देखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। भगवान नहीं है, कोई गणपति नहीं है, कोई हनुमान शिव जी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है, डॉक्टर अम्बेडकर एक आंदोलन है, डॉक्टर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म उत्सव का महीना चला, यानी कि अप्रैल चल रहा, माह अप्रैल चल रहा है, जिसको अम्बेडकर माह कहा जाता है। आज दिल्ली के अम्बेडकर कॉलेज पर डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पहले पूरे इलाके में झांकियाँ निकाली गई, उसके बाद में यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो पीछे चल रहा है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित और मुख्य वक्ता के रूप में वदंत करुणाकर महाथेरा जी आमंत्रित। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्मदिन है वो पूरे महीने मनाया जाता है। ऐसी क्या खासियत है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन पूरे महीने मनाया जाता है, उसके बाद भी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। बनते जी, बाबा साहब का जन्मदिन पूरे महीने मनाया जाता है, उसके बाद भी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं रहती, आखिर क्या है ऐसा? देखिए बाबा, अभी डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल को हुआ, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर और मई तक डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं। एक डॉक्टर लिंच यहाँ अमेरिका का मार्शल लिंच यहाँ आया था आगरा में, तो उसने सारे भारतवर्ष को घूमकर देखा। उसने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन जिसका जन्म होता है। लोकमान्य तिलक से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उसी दिन मनाई जाती है। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को उसी दिन मनाई जाती है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इतने लंबे समय तक सारी दुनिया में मनाई जाती है, इससे लंबी जयंती किसी भी महापुरुष की नहीं मनाई जाती। 2 तरह की जयंती होती है, एक भावनात्मक होती है और एक होती है विचारात्मक। लेकिन ये जितनी भी जयंतियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि विचारात्मक नहीं है, सारी की सारी जयंतियां भावनात्मक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इस कीर्तन से समझ में नहीं आएगा। फोटो लगाने से डॉक्टर अम्बेडकर समझ में नहीं आएगा। फूल माला चढ़ाने से डॉक्टर अम्बेडकर समझ नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन कोई जादू टोना नहीं है, गंदा ताबीज नहीं है कि लोग गले में डाल दो और आ गया। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने से समझ में आएगा। जब तक ये डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर का संगत, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हम लोग चंदा करते हैं, भंडारा करते हैं, बड़ी बड़ी जयंतियां करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बाहर तो अम्बेडकर कुर्सियों में और मेजों में और मंचों में दिखता है, लेकिन घरों में जो लोगों के बच्चों के खून में दिखना चाहिए, बच्चों के विचार में दिखना चाहिए, उन लड़का लड़कियों को देखना चाहिए, उनके परिवार में देखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोई भगवान नहीं है, कोई गणपति नहीं है, कोई हनुमान शिव जी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है, डॉक्टर अम्बेडकर एक आंदोलन है, डॉक्टर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी विचारधारा है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो सारा काम चल रहा है, गाने का, बजाने का, फोटो का, माला का, ये डॉक्टर अम्बेडकर के महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाना। जी नहीं, उसमें कहाँ कमी दिख रही है आपको? ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का कार्यक्रम करें, लेकिन जितना पैसा इन जयंतियों में खर्च किया जाता है, अरबों रुपया, मैं चाहता हूं कि एक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हमारे अम्बेडकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेजों की बात करता हूँ। क्योंकि जो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से बनेगा, इससे नहीं बनेगा। इससे तो केवल हम लोग अपनी खुशी मना सकते हैं।
और खुशी डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जिंदा रखने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को जिंदा रखने के लिए आपको नहीं लगता है कि प्रचार प्रसार की जरूरत है? अगर इस देश के अंदर मनुवाद जिंदा है तो वो उन्हें मालूम है रामलीला से कुछ होगा नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े मंच लगा कर रामलीला करते हैं, बड़े बड़े मंच लगा करके हांडी फोड़ने का प्रोग्राम करते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों की जरूरत है? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा 22 प्रतिज्ञाएं, और जब तक 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक ये अंधविश्वास से दूर नहीं हो सकते, आडंबर पाखंड से दूर नहीं रह सकते। डॉक्टर अंबेडकर का केवल एक मुखी कारण नहीं था, उनका चौमुखी कारण था, चौमुखी आंदोलन था। और डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए और उसको जानने के लिए कॉलेज की आवश्यकता जरूरी है, शिक्षित होने की आवश्यकता जरूरी है। और उससे डॉक्टर अंबेडकर की जो बीजेपी ने अपने 42वें स्थापना दिवस पे ये कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती देश भर में बीजेपी बड़े पैमाने पर मनाएगी। आज से पहले गांधी पर के आसपास राजनीति टिकी होती थी भारत की, अंबेडकर पर राजनीति टिकी। आपको तो खुशी मनानी चाहिए, बीजेपी भी जयंती मना रही है बाबा साहब। मैं इस बात से खुश नहीं कि बीजेपी अंबेडकर जयंती मना रही है, मैं इस बात से खुश नहीं कि केजरीवाल जो है वो अंबेडकर की फिल्म दिखा रहे हैं। मैं इस बात से खुश हूँगा कि मेरे लोगों को जो पहले 0 पे एडमिशन होता था, इंजीनियरों का, डॉक्टरों का, वो होना चाहिए। मेरे लोगों का जो बैकलॉग है वो पूरा होना चाहिए। इस देश में आज भी 33 लाख से ज़्यादा जगह खाली पड़ी हैं। जो शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग है, शेड्यूल ट्राइब्स का बैकलॉग है, बैकवर्ड का बैकलॉग है, उसे पूरा करें। अंबेडकर ये चाहते थे कि मेरे लोगों को रोजगार मिले। उस अंबेडकर जयंती से रोजगार नहीं मिल जाएगा, जन जागरण तो होगा, लेकिन ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आप ये कह रहे हैं कि मेरा बात सुनिए, ये जो है केजरीवाल साहब ने फिल्म दिखाई, बहुत अच्छी बात है, फिल्म दिखाई, बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल साहब ने अंबेडकर की फोटो लगाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केजरीवाल साहब ने जो बहुजन समाज के द्वारा उनकी जीत हुई, कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा? सारे के सारे उन लोगों को भेजा जो ना डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, ना डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं। यहाँ पर इतनी जगह खाली पड़ी है नौकरी के लिए। जो हमारे बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बेचारे बेसहारा हैं, उनको अच्छी एजुकेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1,16,000 से ज़्यादा कॉलेज थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। उन कॉलेजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। दिल्ली में तो उसकी लोगों की स्थिति अच्छी हुई है ना। एक मिनट, सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो सरकारी संस्थान है, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, चाहे BHNL हो, चाहे HAL हो, चाहे ONGC हो, चाहे LIC हो, सारी चीज़ों का तो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नौकरी कहाँ मिलेगी हमारे लोगों को? हमारे लोग तो वहीं आ जाएंगे जहाँ से शुरू हुए हैं। हम नहीं चाहते, पहले हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का 22.5% है ना, 27.5% OBC का है। इस 50% कोटा को पूरा कर देना चाहिए। ये 50% में तो OBC और SC और ST हैं, और 49% में वो लोग हैं जो लोग 3% और 4% हैं। OBC तो आरक्षण मांग ही नहीं रहा बनते जी। OBC के लिए मंदिर बन गया, OBC के लिए हिंदू धर्म है। अगर सबसे बात ये कही जाती है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो सबसे पहले OBC जाता है बचाने के लिए। OBC पे आप लोगों ने काम कब किया है? भाई मेरी बात सुनिए, जो मंडल आयोग था, आज लक्ष्मण यादव काम कर रहे हैं, अचल सिद्धार्थ काम कर रहे हैं, ललित सिंह यादव ने उससे पहले काम किया, रामस्वरूप वर्मा के साथ मैंने काम किया, ललित सिंह यादव के साथ काम किया। जब ये बैकवर्ड जो है, हम जानते हैं कि ब्राह्मणवाद की लिहाज को, मनुवाद की लिहाज को बैकवर्ड हो रहा है। सबसे आगे यदि मुसलमानों से झगड़ा होता है तो वो आगे आता है, सबसे ज़्यादा दलितों की पिटाई करता है तो वो करता है, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी, वो उसका कारण वो नहीं है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं, ज्योतिराव फुले को पढ़ा नहीं, रामास्वामी नायकर को पढ़ा नहीं, साहू जी महाराज को पढ़ा नहीं, काशीराम को पढ़ा नहीं, तिरुवल्लुवरम को पढ़ा नहीं, कबीर को पढ़ा नहीं, गुरु नानक को पढ़ा नहीं। उसके कारण वो लोग बेचारे, गलती उनकी नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं। और शिक्षा का प्रसार भी आप लोग पहले पढ़ चुके, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको पढ़ाएं? शेड्यूल कास्ट की अपेक्षा हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कितने OBC तैयार किया आप? हम समझते हैं कितने OBC तैयार किए? अरे आज उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। OBC के लोग आज IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, डॉक्टर। क्या उनको मालूम नहीं है कि मंडल आयोग लागू जो हुआ वो क्यों हुआ? ये जो आरक्षण मिला क्यों मिला?
ओबीसी को आरक्षण मिला तो वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, साहू जी महाराज की देन है। क्या ये नहीं पढ़ सकते? मलाई खा सकते हो, जानने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मानने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या मतलब है? क्या कहना चाहोगे 14 अप्रैल पे अम्बेडकर जयंती है, क्या कोई देश भर के बहुजन समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अंबेडकर जयंती पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे लोग जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको छोड़ने का, त्यागने का काम करें। पहली कुरीति है शराब पीना छोड़ें। दूसरी कुरीति है मृत्यु भोजन करना, इसे छोड़ें। तीसरी है कि धार्मिक स्थानों पर जो इनका शोषण होता है, अंधविश्वास के कारण आते हैं, उन्हें छोड़ें। चौथा है कि जब बाप मर जाता है तो मृत्यु भोजन करते हैं, उसे छोड़ें। और उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। और जब शादियां होती हैं तो सबसे पहले वो ब्राह्मण के पास जाते हैं कि सुझाव जी कौन सी डेट अच्छी है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है। उसके लिए कहीं भी इनको जाने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्ष बैठ जाएं और ये सोचें कि कौन सा दिन अच्छा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा बरसात नहीं है, ज़्यादा जाड़ा नहीं है। उस दिन ये तय करें जिस दिन कोई भी साया ना हो, उस दिन इनको टेंट सस्ता मिलेगा, उस दिन इनको हलवाई सस्ता मिलेगा, उस दिन अन्य चीज़ें सस्ती मिलेंगी। उस दिन करें जिस दिन कोई भी साया नहीं है। भंते करुणाकरण महाथेरा जी, हालांकि विचार जो मैंने लेना चाहा वो था कि 14 अप्रैल को किस प्रकार से मनाया जाए। बात आरक्षण तक गई, बात अंधविश्वास तक गई, और भंते जी ने अपनी तरफ से वो तमाम चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की जिनको वर्तमान समय में अम्बेडकर फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाने की ज़रूरत है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ।